मित्रों, ईरान की एटमी ताकत का नामोनिशान मिटाने के लिए ट्रंप युद्ध लड़ रहे हैं, तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दुनिया के नक्शे से ताइवान को मिटाने पर आ गए हैं। ईरान युद्ध के बीच अब चीन की नजर ताइवान पर है। मौका देखकर जिनपिंग ने भी अपने ताइपे प्लान को एक्टिवेट कर दिया है, जिससे पूर्वी एशिया में जंगी माहौल बनता दिखाई दे रहा है। जैसे ट्रंप ने पहले वेनेजुएला पर कब्जा किया और फिर ईरान में ऑपरेशन खलीफा को अंजाम दिया, उसी तरह जिनपिंग ताइवान पर हमला करने की तैयारी में है। चीन की आक्रामकता देखते हुए ताइवान अलर्ट मोड में है। दूसरी तरफ जापान ने भी अपनी मिसाइल्स को तैनात कर दिया है। इस सब के बीच चीन के साथ ही उत्तर कोरिया भी लगातार अपना हथियार भंडार कर रहा है। यही कारण है कि पूर्वी एशिया में भी तनाव का मीटर अब ऊपर हो गया है। इसलिए अब हम एशिया में नए वॉर फ्रंट का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, चीन के सैन्य रणनीतिकार रहे सन त्सू ने अपनी किताब द आर्ट ऑफ वॉर में लिखा है कि दुश्मन की कमजोरी और अवसर पहचान का प्रहार करना चाहिए। शी जिनपिंग अपने पुरखों के सिद्धांत पर ही आगे बढ़ रहे हैं। ताइवान के आसपास चीन ने अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। समंदर से लेकर आसमान तक ड्रैगन की सेना चक्कर लगा रही है। वो करीब करीब हर दिन अपना फाइटर जेट या नौसैनिक जहाज ताइवान के आसपास भेज रहा है। जिस चीन ने ईरान वॉर शुरू होने के साथ ताइवान पर निगाहबानी बंद कर दी, पिछले 15 दिनों तक ताइवान के आसपास कहीं कोई चाइनीज फाइटर जेट नहीं दिखा। लेकिन अब अचानक ही ताइवान के आसपास ड्रैगन ने अपनी हवाई हरकतें तेज कर दी। ताइवान के आसपास चीन ने एक दो नहीं 26 फाइटर जेट्स उड़ाए। इनमें से कई विमान ताइवान की एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में भी घुस गए। उसी समय चाइनीज नेवी की 7 वॉरशिप भी समंदर में तैनात थी। ये सभी एक साथ ताइवान द्वीप के चारों ओर चक्का लगा रहे थे। एक तरह से कह सकते हैं कि चीन की सेना ने ताइवान को पूरी तरीके से घेर लिया। चीन ने एक तरह से ताइवान को अपनी तैयारी का ट्रेलर दिखाया है। यह भविष्य में ताइवान को घेरने की तैयारी भी हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है यह चीन के संयुक्त सैन्य अभियान का हिस्सा है। इसके साथ ये एक तरीके का संदेश भी है, अगर कल ताइवान पर अटैक करना पड़े तो चाइनीज सेना यानी पीएलए की ऑपरेशनल क्षमता और प्रैक्टिस बरकरार रहे। ये बात ताइवान भी जानता है, इसीलिए वो चीन के इस शक्ति प्रदर्शन को हल्के में नहीं ले रहा। मित्रों, चीन और ताइवान में नए तनाव के बीच दोनों देशों का सैन्य ताकत जानना भी अब आवश्यक हो गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चीन दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश है, जबकि ताइवान 24वें स्थान पर आता है। चीन के पास 20 लाख से ज्यादा सक्रिय सैनिक हैं, जबकि ताइवान के पास 1,70,000 के आसपास है। चीन के पास 1200 से ज्यादा फाइटर जेट्स हैं, जबकि ताइवान के पास 286 लड़ाकू विमान हैं। चीन के पास लगभग 750 नौसैनिक जहाज हैं, जबकि ताइवान के पास करीब 100 नेवी वॉरशिप हैं। चीन के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स, हाइब्रिड स्टील्थ फाइटर जेट और परमाणु हथियार हैं, जबकि ताइवान के पास सीमित संसाधन है। चीन की ताकत ताइवान के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। खासतौर से नौसेना और वायुसेना में चीन अधिक ताकतवर है, लेकिन चीन के खिलाफ ताइवान की असली शक्ति अमेरिका है। अमेरिका ताइवान को आधुनिक रक्षा उपकरण और तकनीकी सहायता प्रदान करता रहा है। एक तरह से अमेरिका ताइवान का रक्षक है। यही कारण है कि ताइवान को कब्जाने का ड्रैगन प्लान अब तक सफल नहीं हो पा रहा है। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने लिखा है, अनुकूल समय आने पर ही शत्रु पर प्रहार करना चाहिए। चीन को लग रहा है कि ताइवान पर हमला करने के लिए यही सबसे सही समय है। जो चीन पिछले 75 साल से ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, जिस चीन ने 2005 में ताइवान पर बलपूर्वक कब्जा करने के लिए बाकायदा कानून भी बनाया था, जिसने कई बार ताइवान को डराने की कोशिश की, उसे इसी वक्त क्यों लग रहा है कि हमले का सही समय है? इस सवाल का जवाब भी आपको जानना चाहिए। मित्रों, जैसा कि हमने आपको बताया कि ताइवान की असली ताकत उसके हथियार नहीं, बल्कि अमेरिका है। अमेरिका ही उसे हथियार देता है। अमेरिका हमेशा चीन के वन चाइना पॉलिसी का विरोधी रहा है। उसने खुलकर चीन के खिलाफ ताइवान का साथ दिया है, लेकिन इस वक्त अमेरिका खुद युद्ध में बुरी तरह फंसा है। फिर चीन को ईरान में अमेरिका की स्थिति का भी पूरा अंदाजा है। अमेरिका सिर्फ खुद युद्ध में नहीं फंसा है, बल्कि उसके यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे युद्धपोत इस समय खाड़ी क्षेत्र में तैनात हैं। यह पहले दक्षिण चीन सागर में तैनात था। दक्षिण चीन सागर से 3 डिस्ट्रॉयर्स को भी अमेरिका ने ईरान से जंग लड़ने के लिए भेजा है। अमेरिकी रक्षा थिंक टैंक के मुताबिक अगर ताइवान और चीन में युद्ध हुआ तो टॉमहॉक, JSSM और LRASM जैसी अमेरिका की अत्याधुनिक क्रूज मिसाइल्स कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाएंगी, क्योंकि यूक्रेन और ईरान युद्ध के कारण पहले से ही अमेरिका में मिसाइल्स की कमी है। सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिका के करीब 78% वेपन सिस्टम किसी न किसी रूप में
चाइनीज मिनरल्स पर निर्भर है। चीन इसे कंट्रोल करने में लगा हुआ है। सबसे अहम बात यह कि जिनपिंग भी खुद अपने घर में घिरे हुए हैं। आर्थिक सुस्ती, युवाओं में बेरोजगारी और रियल एस्टेट क्राइसिस के बीच शी जिनपिंग के लिए ताइवान का मुद्दा राष्ट्रवाद का नया टूल बनता जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारे समीकरण को देखकर शी जिनपिंग ने ताइवान के आसपास अपनी सैन्य मौजूदगी ठीक उस समय बढ़ाई जब अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अतिरिक्त सैनिक और सैन्य संसाधन भेजने का फैसला किया। अमेरिका अपने करीब 2500 मरीन और युद्धपोत जापान से मिडिल ईस्ट भेजने वाला है। पूर्वी एशिया में जैसे ही अमेरिका ने अपनी ताकत घटाई, वैसे ही चीन ने ताइवान प्लान एक्टिवेट कर दिया।